हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है ओइडोगोनियम। आप लोग सभी जानते हो कि ओइडोगोनियम एक एल्गी है। इससे पहले भी हम लोग एल्गी से जो भी जेनेरा हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग वॉल्वॉक्स डिस्कस कर चुके हैं, यूरिथ्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लेमाइडोमोनाज हम लोग पढ़ चुके हैं और नॉस्टॉक जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओइडोगोनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की कि ओइडोगोनियम इनमें कहाँ लाई करता है। जैसे कि डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर ओइडोगोनियम आते हैं। क्लास है इनकी क्लोरोफाइसी, यानी कि क्लोरोफाइसी के अंदर ओइडोगोनियम को रखा गया है। ऑर्डर है ओइडोगोनियल्स और फैमिली है इनकी ओइडोगोनिएसी और जिनस है ओइडोगोनियम। सिस्टमेटिक पोजीशन को बिल्कुल नोट करते चला करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑर्डर पूछे जाते हैं तो कभी फैमिली पूछ ली जाती है। मैं बार बार इसी चीज़ को बताती हूँ कि सबसे पहले नोट्स जब बनाया करो, सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन को नोट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके अकरेंस की, उससे पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको लिमिटेड पीरियड में प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों का बेनिफिट हो। तो सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक किया करो वीडियोज़ को एंड शेयर भी कर दिया करो। अब हम लोग बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस जो होता है इनका, ओइडोगोनियम कैसी जगह पाए जाते हैं, कैसा हैबिटेट है, वो सभी चीज़ें देखते हैं। तो ओइडोगोनियम के अराउंड विद इट्स अबाउट 285 स्पीसीज, इनकी अराउंड 285 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि कैसी हैं, फ्रेश वाटर एल्गा है। तो हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ओइडोगोनियम किस तरह की एल्गी। तो फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि ग्रोइंग फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं इन परमानेंट एंड सेमी परमानेंट, जैसे कि पॉन्ड्स में ग्रो कर सकते हैं, लेक्स में, टैंक्स में और स्ट्रीम्स में भी ये ग्रो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ही ये ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, मतलब जो इनकी शुरुआत की पीरियड होता है ना, ये जो एल्गा है मे बी फाउंड अटैच टू वेरियस सबस्ट्रेटा, यानी कि जब ये अपनी स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, जब ये ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये किसी ना किसी सबस्टेटेंट की सतह से अटैच हो जाते हैं, किसी आधार से चिपक जाते हैं, फिर वहाँ ग्रो कर जाते हैं। बट एट मैच्योरिटी, लेकिन जैसे ये बहुत ग्रो कर, मतलब एडल्ट स्टेज जब इनकी आती है, इट अकर क्वाइट फ्रिक्वेंटली फ्री फ्लोटिंग मासेस। तो ये मतलब आराम से तैरते रहते हैं पानी की सतह पर। ठीक है, कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी होती हैं, सम स्पीसीज ग्रो एज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का मतलब समझते ही होंगे, किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उनको एपीफाइट्स कहा जाता है। तो ये एपीफाइट्स की तरह भी ग्रो करते हैं, जैसे कि किसी के स्टेम पर उग सकते हैं या फिर किसी की लीव्स पर उग सकते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक्वाटिक एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसका नाम हाइड्रिला है। इसके ऊपर ये जो स्पीसीज हैं ओइडोगोनियम की, ये देखी गई हैं उगते हुए। तो हमें याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रिला मतलब कौन सा एक एक्वाटिक प्लांट है जिसके ऊपर एपिफाइट की तरह उगते हैं, तो ये है हाइड्रिला। ठीक है, बाकी भी कई सारे फिलामेंटस एल्गे जिनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट बॉडी की। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है कंप्लीटली गैमेटोफाइट होती है और ये थैलस बॉडी होती है। थैलस का मतलब आप समझते ही होंगे, मैंने कई बार बताया भी हुआ है कि जो थैलस होता है इसका मतलब है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है ये ट्रू रूट में, ट्रू स्टेम में और ट्रू लीव्स में डिवाइड नहीं हुई होती है। ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। प्लांट बॉडी जो है बेसिकली फिलामेंटस टाइप है, इज एन अनब्रांच फिलामेंटस। जैसे कि यूरिथ्रिक्स हमने पढ़ा था ना, सेम वैसे ही बॉडी कुछ कुछ इनकी होती है, मतलब फिलामेंट ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल, यानी कि काफ़ी लंबी सिलिंड्रिकल से सेल होती है इनके फिलामेंट के अंदर, जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, मतलब प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ रो, एक पंक्ति में रखी हुई होती है। बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने लिया है आपकी समझ बेहतर करने के लिए। ऑल सेल्स ऑफ अ फिलामेंट, एक फिलामेंट के अंदर जितनी भी सेल होती हैं, अपीयर मोर और लेस सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द बेसल सेल। ये कहना चाह रहे हैं कि या तो वो दिखने में एक जैसी हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो सबसे नीचे की सेल होती है जिसको हम कहते हैं बेसल सेल, वो कैसी होती है, विच इज़ ऑलवेज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ होल्ड फास्ट, जो कि एक होल्ड फास्ट बनाती है। जो सबसे नीचे वाली सेल होती है ना इस फिलामेंट की, उसको होल्ड फास्ट कहते हैं और वो बाकी सभी सेल से डिफरेंट होती है, जिसको हम डिस्टल सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये होता है हमारा ओइडोगोनियम, ये एक फिलामेंट सेल है। पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें जो सबसे नीचे वाली सेल है, देखो अब ये जो सारी सेल्स आप देख सकते हैं सिमिलर है, कुछ अंतर भी है, लेकिन जो ये वाली सेल होती है ना, ये सबसे नीचे वाली सेल दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, इसको हम डिस्टल सेल के नाम से भी जानते हैं, सबसे नीचे वाली सेल होती है। ठीक है, बाकी ये सेल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये कैप सेल है, ये कैप सेल जो होती है इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कैप सेल का होना ही ओइडोगोनियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपने प्रीवियस पेपर भी देखे होंगे कि कैप सेल कौन से एल्गे में पाई जाती हैं, तो ये है ओइडोगोनियम का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने यहाँ एक सेल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, मतलब कि सेल ली है जिसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाए जाते हैं,
ये सेल वॉल है, ये कुछ पाइलोइड जो कि स्टार्च की प्लेटलेट्स इनके चारों तरफ पाई जाती है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस तरह की ऑर्गेनली भी इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में क्या होता है कि जो सेल होती है ना फिलामेंट की, इनका जो एपिकल पार्ट यानी कि थोड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्लाइटली वाइडर, थोड़ा चौड़ा होता है, और देन द बेसल पार्ट, नीचे वाले हिस्से से जो थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है ना थोड़ा चौड़ा होता है। मतलब ऐसा कुछ स्पीसीज में देखा गया है। सम ऑफ द फिलामेंट जो होते हैं, मतलब कुछ फिलामेंट की जो सेल हैं डिस्टल, मतलब नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें कई सारे ट्रांसवर्स ट्री होते हैं जिनको कि हम एपिकल सेल भी कह देते हैं। इनको एक नाम से जाना जाता है जिनको हम कैप सेल कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाए थे। द प्रेजेंस ऑफ सच कैप्स मार्क्स, ये जो कैप सेल का होना ही एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ओइडोगोनियम आइडेंटिफिकेशन का। मतलब हम ये पहचान सकते हैं इस तरीके से कि जो कैप सेल का प्रेजेंट होना, जब कैप सेल आपको कहीं दिखेंगी किसी भी फिलामेंट में, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होता है पहचानने का ओइडोगोनियम को। तो मतलब ओइडोगोनियम पहचाने जाते हैं इस कैप सेल से, ठीक है। याद रखना है हमने एक चीज़। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल वॉल जो होती है इनकी, जो मैंने आपको दिखाई थी, सेल वॉल जो होती है काफ़ी मोटी सी होती है और रिजिड होती है, मतलब काफ़ी ठोस होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर, मतलब कि 3 लेयर से बनी हुई होती है। वो लेयर कौन कौन सी है? आउटर लेयर जो होगी वो तो होगी काइटनस, मिडल लेयर जो होती है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है, एंड द इनर जो होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। एक मैच्योर सेल, जो कि मतलब कि एक मैच्योर सेल है, उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल भी पाया जाता है। उस सेंट्रल वैक्यूल में सेल से भरा हुआ होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे यदि आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो। नेक्स्ट हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रैंड होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट के, वो कैसे हो सकते हैं। वो नैरो भी हो सकते हैं, कुछ में बहुत चौड़े भी हो सकते हैं। ये अलग अलग स्पीसीज़ में डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है। कुछ ए नंबर ऑफ पाइनोइड्स, इनमें पाइनोइड भी पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था। और जो हर एक पाइनोइड होता है ना, वो घिरे हुए रहता है, किससे घिरा हुआ रहता है? कुछ स्टार्च की प्लेटलेट्स से, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। इस तरह के ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ओइडोगोनियम के, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ में सेल डिवीजन होता है, वो किस तरीके से होता है ये हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन देखो गाइज, मैंने इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, या फिर जो अब तक पूछे गए हैं, उन सभी पॉइंट को मेनली इंक्लूड किया तो सभी को है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है मैंने, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप छोड़ के ना आए, ठीक है। लेकिन आपको करना इतना है कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सेशन को लिया करो, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सेल डिवीज़न की अगर हम लोग बात करें, तो सेल डिवीज़न जो होता है इनकी अर्ली स्टेज में, जब ये शुरुआत की कंडीशन होती है इनकी बनने की, तो डेवलपमेंट जो होगा एक फिलामेंट का, वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। लेकिन जैसे ही ग्रो करते हैं ना, टिपिकल टाइप का, जैसे मैच्योर कंडीशन में आ जाते हैं, तो क्या होता है इसमें काइटिन की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। इनकी सेल वॉल जो होती है ना, उसके चारों तरफ काइटिन की परत जमना शुरू हो जाती है। तो सेल डिवीजन जो होता है, जिसमें कि काइटिन की परत जमना शुरू हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस जीनस का। इनफैक्ट इस जीनस का ही नहीं, इस ऑर्डर के ओइडोगोनियल्स के जितने भी प्लांट हैं, उनका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें काइटिन की परत जमना शुरू हो जाती है। जब हर एक सेल डिवीजन के दौरान ही सेल जो होती हैं ये बनना शुरू हो जाती हैं। एवरी सेल डिवीजन इन सच केसेस, इनमें जैसे सेल डिवीजन बनेगी, इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप सेल। जैसे ही हर एक सेल डिवीजन के दौरान जो कैप सेल होती है ना, कुछ इस तरह की बनना शुरू हो जाती है ओइडोगोनियम में, ठीक है। तो इस तरह के सेल डिवीजन होता रहता है, कैप सेल बनती रहती हैं। अब हम लोग आ चुके हैं लाइफ साइकिल पर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जो कि पाया जाता है ओइडोगोनियम में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है, इनमें आप जैसे सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई फिलामेंट बॉडी रहती है, वो कुछ टुकड़ों में बट जाती है, और हर एक टुकड़ा यानी कि हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है। लेकिन पढ़ लेते हैं अगेन, इन सर्टेन फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज, कुछ जो बहुत आराम से तैरने वाली स्पीसीज होती हैं। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो होता है एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, मतलब कि फिलामेंट है और वो एक्सीडेंटल तरीके से उसकी बॉडी ब्रेक हो गई है और हर एक फिलामेंट टूट गया है, मतलब एक नए नए पार्ट्स में। इज़ नॉट ओनली कॉमन बट क्वाइट प्रिवेलेंट होता है। फ्रेगमेंटेड पार्ट, जो कि इसका टूटा हुआ भाग होता है इस फिलामेंट का, वो जर्मिनेट हो जाता है एक न्यू प्लांट में। और ये दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन ओइडोगोनियम। ये ओइडोगोनियम का बहुत ही कॉमन सा मेथड है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो नोट करते चलना है कि चीज़ को बहुत अच्छे से। अक्रेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओइडोगोनियम का ये साइन करता है, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया जा रहा है ना ओइडोगोनियम में, तो ये बताता है कि हेल्थ कैसी है इस प्लांट की और कैसी फेवरेबल कंडीशन, कैसा इन्वायरमेंट इस प्लांट को मिल रहा है।
इट में अगर मतलब कई सारे मेथड से देखा जाता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है जूस्पोर फॉर्मेशन। जूस्पोर का फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखते हैं कैसे। जूस्पोर फॉर्मेशन जो है बहुत ही कॉमनेस्ट मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का। ये कैसे होते हैं, दे आर प्रोड्यूस सिंगल सेल जूस पोरेंजियम के अंदर। भाई जो जूस पोर बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, जूस पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन जूस पोर। जैसे जूस पोर का बनना शुरू हुआ, कोई भी कैप्सेल फिलामेंट के अंदर जितनी भी कैप्सेल पाई जाए उनमें कोई भी कैप्सेल ऑफ द फिलामेंट कैन बिकम जूस पोरेंजियम। ये जो कैप्सेल होती है ना, यही रूपांतरित हो जाती है जूस पोरेंजियम में, विच कंटेन एबडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और इन जूस पोरेंजियम में बहुत सारा फूड मटेरियल कंज्यूम रहता है कैप्सेल की फॉर्म में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में। प्रोटोप्लास्ट जो होता है जिसमें कि सारे ऑर्गेनली प्रेजेंट रहती हैं, ग्रेजुअली कॉन्टैक्ट मतलब कि उसके संपर्क में रहता है, सेल वॉल के संपर्क में रहता है और कैसी पोजीशन ले लेता है, बिल्कुल राउंड अप हो जाता है। न्यूक्लियस जो रहता है मूव्स टुवर्ड वन साइड ऑफ इट। न्यूक्लियस जो है प्रोटो मतलब इस ऑर्गेनली के अंदर एक साइड मूव कर जाता है। कलरलेस एरिया अपीयर ऑन वन साइड ऑफ मास। एक कलरलेस एरिया सा बन जाता है इस पूरी सेल में। कलरलेस एरिया क्यों बनता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट घटना शुरू हो गया है। जैसे जूस पोर का बनना शुरू तो ये सारी कंडीशन सामने आने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने स्ट्रक्चर भी आपके लिए लिया है भाई। ये देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ए वाला पॉइंट। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक सेल है जो कि डिस्टेंड की गई जूस पोर के बनाने के लिए। अब यहाँ देखो बी वाले पोर्शन में क्या हो रहा है कि जो जूस पोरेंजियम है ये डेवलप, इस जूस पोरेंजियम में क्या डेवलप हो रहे हैं, जूस पोर बनना शुरू हो गए हैं। थर्ड पॉइंट जो है सी जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जूस पोर बन गए हैं और ये लिब्रेट हो रहे हैं इस वेसिकल से। देखो लिब्रेट होना शुरू हो गए हैं इस वेसिकल से। लेकिन जो हम डी टाइप देखेंगे ना, ये जो डी टाइप है, ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है जूस पोर लिब्रेट तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक वेसिकल के टच में रहते हैं। ये जो वेसिकल बन रही है ना, इसके टच में है। यहाँ ये फ्लैचलेट डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ई वाली कंडीशन जो है, इसमें एक मैच्योर जूस पोर डेवलप हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एफ से जी की जो कंडीशन है, जर्मिनेट हो रहा है जूस पोर। अब यहाँ पे ये एक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पूरी प्लांट बॉडी बना देगा। तो इस तरह से जूस पोर बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था ना कि सेवरल शॉर्ट फ्लैजिला, थोड़े थोड़े फ्लैजिला निकल जाते हैं। क्राउन मतलब एक क्राउन किसी शेप में निकलना शुरू हो जाते हैं इस कलरलेस रीजन में। ये जो फ्लैजिला होते हैं ये एक रो में, ग्रेन्यूल्स की एक रो से ड्राइव हुए होते हैं। एट द टाइम ऑफ लिब्रेशन, जैसे लिब्रेट होंगे कहाँ से, सेल वॉल से, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसके दौरान ये क्या कर जाएंगे, मतलब एक ढक्कन की तरह का एक पोर्शन खुलता है जो वेसिकल है, उसमें से रिलीज हो जाते हैं। मैच्योर जूस पोर, जो ये मैच्योर जूस पोर हैं, ये किस में कवर हुए रहते हैं, डेलिकेट म्यूसिलेज सी कवरिंग है जिसमें ये खुलते हैं जाकर बाहर की तरफ। और ये जो म्यूसिलेजनस वेसिकल है ये थोड़ी देर में गायब हो जाती है क्योंकि जूस पोर अब यहाँ फ्री कंडीशन में आ जाते हैं, वाटर में फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वही मैच्योर जूस पोर कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं, फिर पियर शेप के होते हैं, थोड़े डीप ग्रीन से होते हैं और ये डिवाइड करना बहुत जल्दी शुरू कर जाते हैं ये, और एक न्यू फिलामेंट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक एसेक्सुअल का ही सेकंड टाइप है एकाइनेट फॉर्मेशन, ये भी पढ़ लेते हैं। अदर सिग्निफिकेंट मीन्स एसेक्सुअल प्रोडक्शन का एकाइनेट का फॉर्मेशन होना, ये भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन का सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो एकाइनेट्स होते हैं ये चेन में रिप्रोड्यूस होते हैं और वो चेन में कई सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 10 से 40 तक के फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन से रेयर केस है, मतलब कि इस तरह से बने, सब में ऐसा नहीं होता है। एकाइनेट्स जो बनते हैं इनमें क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और ये थोड़े ना रेडिश ऑरेंज से दिखने में लगते हैं, रेडिश ऑरेंज ऑयल के दिखने में होते हैं ये, और डायरेक्टली जर्मिनेट कर देते हैं एक न्यू प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड इनमें टाइप होता है एप्लोस्पोर फॉर्मेशन, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक सा टाइप होता है। अब हम लोग आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। ये जो प्लांट होता है ना ऑइडोगोनियम, ये मोनोशियस भी हो सकता है और डायोसियस भी। मोनोशियस तो आप समझते ही हैं कि बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पर हों। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। और डायोसियस भी हो सकते हैं जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको तो oogonia कहेंगे और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, जो oogonia होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और एक डिवीजन होता है इनमें जिसके अंदर ये पाए जाते हैं oogonal मदर सेल के अंदर। इतना याद रखना है हमने कि oogonal मदर सेल के अंदर oogonia डेवलप हो रहे होते हैं। ये जो oogonia है ये प्रोमिनेंटली बहुत बड़े से हो जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल भरा हुआ होता है। oogonia जो होते हैं हमेशा काफ़ी ब्रॉडर से होते हैं पूरे फिलामेंट से। पूरे फिलामेंट जो होता है, इनकी बॉडी जो होती है उससे काफ़ी चौड़ा सा होता है ये जो oogonia होते हैं। ये ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी बनता है और इस ऑर्डर का, ऑइडोगोनियल्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कि ऑइडोगोनियम, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इसको दो जेनर के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं मैक्रेंड्रस फॉर्म और एक होते हैं निनेंड्रस फॉर्म। ठीक है,
पढ़ते हैं आगे। फिलामेंट जो होते हैं मैक्रेंडस फॉर्म्स के, ये थोड़े चौड़े से होते हैं और मेजोरिटी में ये कैसे होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। याद रखना है, मैक्रेंडस फॉर्म जो है वो कैसे होते हैं, मोनोइशियस, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो फिलामेंट होता है निनेंड्रस फॉर्म का, उसमें ये कैसे होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं और डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक मैक्रेंडस फॉर्म्स दे फर्स्ट डेवलप एंडोस्पोरेंजियम, पहले क्या बनाते हैं, एंडोस्पोरेंजियम बनाते हैं। मेल प्लांट्स पर क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं। अब ये जो एंडोस्पोर हैं ये जर्मिनेट हो जाएंगे क्या बनाने के लिए, ड्वार्फ मेल बनाएंगे ये। देखो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो बोना नर है वो किस में पाया जाता है, तो ये ऑइडोगोनी में पाया जाता है और ये क्या डेवलप कर देगा, एक एंथ्रीडिया को डेवलप कर देगा। ठीक है, यहाँ आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए कई सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लास्ट प्रोसेस पर आ चुके हैं जो कि फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों में ही निनेंड्रस हुआ या मैक्रोएंड्रस हुआ, दोनों ही एंथ्रीजोइड जो होते हैं एंटर करते हैं कहाँ पे, ऊगोनियम में। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीजोइड जो है और ये कहाँ एंटर करेंगे, ऊगोनियम में। किसके थ्रू, थ्रू द बीक, जो उसकी चोंच लाइक स्ट्रक्चर था ना वहाँ, और किस साथ फ्यूज कर जाएंगे, उस एग के साथ। एग को आप ओवम भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। तो एंथ्रीडिया ओवम के साथ फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजन हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजन हुआ, जो oospore है ये बनना शुरू हो जाते हैं। oospore बनेंगे और अपने चारों तरफ एक बहुत मोटी सी वॉल बना लेते हैं जिसको, और उसमें ही कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजेशन में देखा जाता है। पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेशन से बनते हैं वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप लोग पूरा सेशन लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।